अब बाप समान सर्वगुण संपन्न बनो। जिसमें बाबा हमें चेक करने के लिए बहुत सारे विषयों पर चेक करने के लिए कह रहे हैं। क्या सागर की संतान है हम सभी? तो मास्टर ज्ञान सागर हो गए ना, तो सागर समान संपन्न बने हैं या और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बने हैं। और बाबा आज अधिकारी, वर्षे के अधिकारी, इसकी निशानी और इसका डेफिनेशन, कौन है वर्षे के अधिकारी, यहाँ बता रहे हैं। सदा रूहानी नजर हम रख रहे हैं, ये भी चेक करने के लिए कहते हैं बाबा। और रमण करते हैं। रमण करना मतलब ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं ना, तो इससे जो आनंद हमें मिलती है उसका अनुभव हम कर रहे हैं। बाबा चेक करने के लिए कहते हैं। तो अभी मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाने वाले, अटल, अखंड और निर्विघ्न विश्व के राज्य का अधिकारी बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, अपने आप को मास्टर ज्ञान सागर समझते हो। जैसे ज्ञान सागर सर्व शक्तियों से संपन्न है, ऐसे अपने को भी सर्व प्राप्तियों से क्या संपन्न अनुभव करते हो? चेक करना है हम सभी को। यह जो कहावत है कि देवताओं के खजाने में अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं होती है, यह कहावत ब्राह्मणों की गाई हुई है ना, या देवताओं की? सर्व संस्कार ब्राह्मण जीवन में ही तुम अनुभव करते हो, क्योंकि अभी तुम सर्व संस्कार अपने में भर रहे हो। तो यह गायन के संस्कार अभी से तुम अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय ऊंचते ऊंच बाप दादा के तुम बच्चे हो। ये बार बार ये फीलिंग रहनी चाहिए, नशा रहनी चाहिए। तो लेकिन तुम देवताए जीवन में मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहलवाएंगे, जबकि अभी सागर की संतान हो तो सागर समान संपन्न अभी होंगे या भविष्य में होंगे। ज्ञान सागर बाप बच्चों को सब में संपन्न अभी बनाते हैं, तभी लास्ट स्टेज का गायन किया जाता है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण अहिंसक, महिमा में भी सबके साथ संपन्न व संपूर्ण शब्द है। यह संपन्नपन, रिचनेस, ये बाबा जो बता रहे हैं ना, यह संपन्न बन का वर्षा बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में ही मिलता है। अब अपने वर्षे के अधिकारी हो या बनना है, चेक करना है। जब से बाप के बने तब से वर्षे के अधिकारी बने। वर्षा क्या है? डेफिनेशन बाबा अच्छा बता रहे हैं। वर्षा क्या है? यह वर्षे में सर्व प्राप्ति व सर्व का अखुट खजाना अनुभव करते हो। जब वर्षे के अधिकारी है तो अधिकारी की निशानी क्या है? बाबा बता रहे हैं, अधिकारी बाप समान सदा कल्याणकारी, रहमदिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला, साक्षात बाप समान होगा। हम सभी बाप समान बनकर बाबा को हमसे रिफ्लेक्ट करेंगे, सभी को।
ऐसे अधिकारी का गायन है कि उसके जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जो सर्व में संपन्न होता है, उसकी आंख व बुद्धि कोई किसी तरफ नहीं डूबती, तो परवश नहीं होती है। वह सदा रूहानी नजर में रहते हैं। अनेक व्यक्त संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, सर्व फिक्रों से फारिग। फारिग माना मुक्त, अवे फ्रॉम, मतलब दूर रह जाना। सर्व फिक्रों से फारिग और अपने बात द्वारा मिले हुए खजाने में सदा रमण करता रहता है। रमण मतलब अभी क्या है ना, ज्ञान का मनन करते हुए जो आनंद हमें मिलते हैं ना, उसका अनुभव करने, रमण करने करता रहता है। उसको दूसरा कोई अन्य संकल्प करने के भी फुर्सत नहीं रहती है। बिजी रखना है अपने आप को, क्योंकि बाप द्वारा मिले हुए खजाने को स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति बांटने व धारण करने में वह बहुत बिजी रहते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा धंधा, सबसे बड़े ते बड़ा दान, या सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य, जो भी कहो वह यही है। इतने श्रेष्ठ कार्य व श्रेष्ठ दान पुण्य को छोड़कर और हम क्या करेंगे? हमारा ड्यूटी यही है ना। अभी संगम युग में ब्राह्मण जीवन का बाबा ड्यूटी बता रहे हैं, क्या करना चाहिए। क्या फुर्सत मिलती है जो कि अन्य छोटे छोटे व्यर्थ कार्य करने का संकल्प भी आए, या कार्य समाप्त कर लिया है, क्या इसलिए फुर्सत है? समाप्त नहीं किया है तो फिर फुर्सत कहाँ से आती है? इतने बड़े कार्य में बिजी रहने वाले फिर गुड़ियों के खेल में क्या कोई एम ऑब्जेक्ट होती है? देखिए, बच्चे बचपन में जब वो गुड़ियों का खेल खेलते हैं तो उसको कुछ पता नहीं, तो उसमें कुछ एम ऑब्जेक्ट दिखती नहीं, तो बाबा वो कंपेयर कर रहे हैं, उनको तो स्मृति नहीं रहती। तो अभी हम पुरुषार्थ करें, हमें स्मृति रहनी चाहिए, टाइम फैक्टर, समय की रफ्तार, समीपता, उसका वैल्यू हमें रहनी चाहिए। तो एम ऑब्जेक्ट होती है, क्या कोई रिजल्ट निकलता है? इतने में बड़े आदमी होकर हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले और ऐसे गुड़ियों का खेल खेले, तो क्या इनको महान समझदार कहेंगे? व्यर्थ संकल्प गुड़ियों का ही तो खेल है। अभी तक भी ऐसे बचपने के संस्कार है क्या? बाबा चेक करने के लिए कहते हैं। आज हमारा पूरा होमवर्क इसी के ऊपर रहेगा, पूरा चेकिंग पॉइंट्स हम लिखेंगे लिस्ट में। जिसका अपनी आवश्यक और समीप की चेतन शक्तियों, संकल्पों और बुद्धि अथवा मन और बुद्धि पर कंट्रोल नहीं, अधिकार नहीं या विजयी नहीं, तो क्या विश्व के स्वराज्य का अधिकारी व विजयी रत्न बन सकता है? जिस राज्य के मुख्य अधिकारी अपने अधिकार में न हो, क्या वह राज्य अटल, अखंड और निर्विघ्न चल सकता है? अभी बाबा यहाँ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कह रहे हैं। यह मन और बुद्धि आप आत्मा की समीप शक्तियां व मुख्य राज्य अधिकारी है व कार्य अधिकारी है। यदि वह भी वश में नहीं, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? महान विजयी या महान कमजोर? मामूली नहीं, महान, बाबा बता रहे हैं शब्द, महान विजयी या महान कमजोर। तो अपने आप को देखो कि
क्या मेरे मुख्य राज्य अधिकारी मेरे अधिकार में है, चेक करना है। अगर नहीं तो विश्व राज्य अधिकारी अथवा राजन कैसे बनेंगे। अपने ही छोटे छोटे कार्यकर्ता अपने को धोखा दे तो क्या ऐसे को महावीर कहा जाएगा। चैलेंज तो करते हो कि हम लॉ और ऑर्डर संपन्न राज्य स्थापित कर रहे हैं। तो चैलेंज करने वाले के यह छोटे छोटे कार्यकर्ता अर्थात कर्मेंद्रिया अपने ही लॉ और ऑर्डर में नहीं और वे स्वयं ही कार्यकर्ता के वशीभूत हो तो क्या ऐसे वे विश्व में लॉ और ऑर्डर स्थापित कर सकते हैं। वशीभूत, बाबा शब्द यूज कर रहे हैं। हर कर्मेंद्रिया कहाँ तक अपने अधिकार में है, यह चेक करो। बाबा कहते हैं ना, जीवन कहानी में भी बाबा ये चेक करते रहते हैं, अपने कर्मेंद्रिय सारे एक दरबार लगाते थे। ऐसे कुछ हमें भी करना है। तो हर कर्मेंद्रिया कहाँ तक अपने अधिकार में है, यह चेक करो और अभी से विजयीपन के संस्कार धारण करो। बाप दादा का नाम बाला करने वाले ही बाप समान संपन्न होते हैं। अच्छा, ये पहली वाली मुरली है और इसमें बाबा ऐसे इशारे से समझने वाले, हर कार्यकर्ता को अपने इशारे पर चलाने वाले, हर आत्मा को बाप की तरफ इशारा देने वाले, सदा अपने अधिकार को अनुभव में लाने वाले, सदा संपन्न और सदा विजयी, ऐसे समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट, अभी मॉर्निंग है ना, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इस मुरली का सार है बाप के वर्षे के अधिकारी की निशानी बाप समान सदा कल्याणकारी, रहमदिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप समान होगा। ये पहली मुरली है। अभी दूसरी मुरली की टाइटल है महारथीपन के लक्षण। इसमें बाबा हमें महारथीपन के लक्षण और उसकी गुह्य डेफिनेशन भी हम समझा रहे हैं। रूहानी बच्चों के सहयोगी बनकर उनकी हिम्मत और उल्लास को बढ़ाने वाले, सर्व प्रकार के बंधन व वैभव के आकर्षण से परे रहने वाले और सदा एक स्थिति में रहने वाले निष्काम सेवी शिव बाबा बोले। इस समय सबके अंदर सुनने की इच्छा है व समान बनने की इच्छा है। सुनने के बाद हर बात समाने से समान बन जाते हैं और समाने से सामना करने की शक्ति स्वयं ही सहज आ जाती है। सामना करने की शक्ति से सर्व कामनाओं से स्वतः ही मुक्त प्राप्त हो जाती है। क्या ऐसे अपने को मुक्त आत्मा अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार का बंधन अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता, चेक करना है। बंधन मुक्त ही योग युक्त। योग शब्द का तो अर्थ यही है ना, सभी बंधन से मुक्त।
तो बंधन मुक्त ही योग युक्त हो सकता है। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। किसी के भी वश होते समय उस आत्मा के प्रति यही शब्द कहा जाता है कि यह वशीभूत है। वशीभूत होना यह भी 5 भूतों के साथ साथ रॉयल रूप का भूत है। जैसे भूतों की प्रवेशता से अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य और अपनी शक्ति भूल जाती है, वैसे ही किसी बात के वशीभूत होने से यही रूपरेखा बनती है। वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते। वशीकरण मंत्र बाबा हम सबको दिया है। हम दूसरों को भी वशीकरण मंत्र बताकर बाप समान, आप समान बनाकर बाप समान बनना है। तो ये वशीकरण मंत्र हमें देना है, यही सर्विस है। वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते। तो अब यह चेक करो कि कहीं वशीभूत तो नहीं हो। आजकल बाप दादा विशेष कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। बाप दादा भी कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। वो कौन सा कार्य होगा? कोई भी कार्य में बाप के साथ बच्चों का संबंध होगा ना, तो अपने से संबंधित कार्यक्रम को नहीं जानते हो? अमृत वेले जब बाप से गुड मॉर्निंग व रूह रहान करने आते हो, तो उस समय अनुभव नहीं करते हो या उस समय लेने में ही ज्यादा बिजी रहते हो? क्या टच होता है? वर्तमान समय समाप्ति का समय समीप आ रहा है। समाप्ति में लास्ट और फर्स्ट दोनों का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार है। बाप दादा हर राज हर एक की सेटिंग और फिटिंग, ये दोनों ही बातें देखते हैं। कोई कोई अपने आप को सेट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिटिंग ठीक न होने के कारण सेटिंग भी नहीं होती। सेटिंग एंड फिटिंग, ये दोनों बात हमें समझना है। कौन सा फिट करना है, कौन सा सेट करना है, अभी बाबा भी बता रहे हैं। फिटिंग क्या और सेटिंग क्या, यह तो आप जानते हो ना। ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को चलाना, यह ईश्वरीय मर्यादाएं है सेटिंग। इन मर्यादाओं के आधार से स्थिति की सेटिंग होती है। बाप दादा जब नंबरवार महावीरों को देखते हैं, वह महारथियों को महारथी सेट की सीटिंग करते हैं, तो क्या देखते हैं? कोई ना कोई बात की व मर्यादा की फिटिंग न होने के कारण सीट पर सेट नहीं हो सकती। अभी अभी सीट पर है और अभी अभी सीट के बजाय कोई ना कोई साइट पर दिखाई पड़ते हैं, सेट नहीं हुआ है ना, इधर उधर दिखते हैं। तो बाप दादा इसी कार्य में बिजी रहते हैं। उम्मीदवार दिखाई बहुत देते हैं और लाइन भी बहुत बड़ी दिखाई देती है उम्मीदवार, लेकिन प्रमाण स्वरूप कोई कोई होते हैं। बाबा से बहुत सभी लोग उम्मीद रखते हैं, बाबा ये बाबा वो, लेकिन प्रमाण स्वरूप जो बाबा बताते हैं ना, प्रमाण स्वरूप कोई कोई होते हैं। उम्मीदवार बनने के लिए मुख्य कौन सा पुरुषार्थ है?
है बहुत सहज पुरुषार्थ, लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण सहज को मुश्किल बना देते हैं। वीकनेसेस। उम्मीदवार बनने का सहज पुरुषार्थ यही है कि हर बात में बाप की जो बच्चों के प्रति उम्मीद है, वह बाप की उम्मीद पूरी करनी है, करना ही उम्मीदवार बनना है। जैसे लौकिक फादर जो होते हैं ना, अपने बच्चे प्रति उम्मीद बहुत रखते हैं, बड़े होकर ऐसे करेगा, देखभाल करेगा, उम्मीद एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो बाप दादा यहाँ उम्मीदवार बनने का सहज पुरुषार्थ यही है कि हर बात में बाप की जो बच्चों के प्रति उम्मीद है, वह बाप की उम्मीद पूरी करना ही उम्मीदवार बनना है। बाप की उम्मीदें पूरी करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है क्या? बच्चे का जन्म होता ही है बाप की उम्मीदें पूरी करने के लिए। बच्चे का अपने जीवन का लक्ष्य ही यह होता है, बाप की उम्मीदें पूरी करना। बाप की उम्मीदें पूरी करना, इसको ही दूसरे शब्द में सन शोस फादर कहते हैं। तो ऐसे उम्मीदवार बनना आपके ब्राह्मण जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जबकि बाप दादा एक कदम के पीछे लाखों कदम स्वयं भी सहयोगी बनकर हिम्मत और उल्लास बढ़ाते हैं, इंस्पायर करते हैं। फिर मुश्किल क्यों? बाप दादा हमारे साथ हैं तो मुश्किल की फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए, जबकि दुनिया की सर्व मुश्किलातों को आप स्वयं ही मिटाने वाले हो। मुश्किल बात सहज अनुभव कराने वाले हो। ऐसे अनुभवी मूर्त के लिए कोई भी बात मुश्किल है, ऐसे सोच भी नहीं सकते। प्यादों का अनुभव मुश्किल जानना ठीक है, लेकिन अभी अपने को किसी न किसी बात में एक दो से कम नहीं समझते हो, अर्थात कोई प्रकार से अपने को महारथी समझते हो। लास्ट वाले भी लास्ट इज फास्ट का लक्ष्य रखते हैं, तो महारथी हुए ना। किसी भी बात में अपने को किसी के आगे झुकना व अपनी कमजोरी महसूस करना अच्छा नहीं समझते। अपने को प्रसिद्ध करने के लिए हर बात को सिद्ध करते हो, तो इसके क्या कहा जाएगा? अपने को प्यादा समझते हो या किसी न किसी रूप में महारथी समझते हो? सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। वास्तव में प्रसिद्ध होने वाला कोई भी बात को सिद्ध नहीं करेगा, अर्थात जिद करने वाला ऐसा कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। जिद करने वाला कभी सिद्ध को पा नहीं सकता। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित, निर्माण, हर बात में अपने आप को गुणग्राहक बना देगा। लक्ष्य रखते हो प्रसिद्ध होने का और पुरुषार्थ करते हो दूर होने का। हमें प्रसिद्ध नहीं बनना है, सॉरी ये सिद्ध नहीं करना है। तो ये बात बाबा समझा रहे हैं। लक्ष्य रखते हो प्रसिद्ध होने का और पुरुषार्थ करते हो दूर होने का, तो ऐसे चेकिंग अपनी करो। चेकिंग भी महीन चाहिए, बहुत महीन माइक्रो लेवल पे चेकिंग करना है अपने में। ये चेकिंग बाबा बता रहे हैं। महारथी की कोई बात मुश्किल अनुभव हो, वह महारथी ही नहीं। महारथी अपने सहयोग से
और बाप के सहयोग से औरों की मुश्किल भी सहज करेंगे। महारथियों के संकल्प में भी कभी यह कैसे, ऐसे क्यों, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। कैसे के बजाय ऐसे शब्द आएगा, क्वेश्चन एंड आंसर। क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होना। इन बातों को चेक करो। कैसे करूं, कैसे होगा। यह ना स्वयं प्रति न दूसरों के प्रति चले। दोनों ही रूप में प्रश्न समाप्त हो। ऐसा ही सदा प्रसन्न चित्त व हर्षित रहता है। अब समझा महारथी के लक्षण क्या है। ये मुरली ना लास्ट में होने के बाद भी और एक बार पढ़ना सभी। महारथी के लक्षण बहुत बाबा अच्छा, बहुत महीन समझाए। 2-3 बार समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ये करने लक्षण क्या है। करने में कम नहीं। अब एक दो के संपर्क में आते हैं तो एक दो से स्वयं को कम नहीं समझते। समझने में हरेक अपने को अथॉरिटी समझते हैं और अपना हक रखते हैं। समझने और करने, इन दोनों में हकदार बनो, तब ही विश्व के इस ईश्वरीय परिवार की प्रशंसा के हकदार बनेंगे। कोई भी बात के मांगने वाले मंगता नहीं बनो, दाता बनो। मान शान, प्रशंसा, बड़ापन आदि मांगने की इच्छा मत करो। मांगेंगे तो जैसे आजकल के मांगने वाले को कोई भी प्राप्ति नहीं कराते और ही दूर से उस भगाएंगे। इसी प्रकार यह रायल मांगने वाले स्वयं को सर्व आत्माओं से स्वतः ही दूर करते हैं। ऐसे महारथी सीट पर सेट नहीं होता। इसलिए अब आप सभी महारथी हो। घोड़े सवार व प्यादों का समय गया। अब हर महारथी को अपने महारथीपन के लक्षण सामने रखते हुए स्वयं में समाने हैं। अच्छा, ऐसे सर्व इच्छाओं को समाने वाले बाप समान सर्व शक्तियों के अथॉरिटी, सदा एक लगन, एक रस स्थिति में स्थित होने वाले, एक बल एक भरोसा, सदा एकाग्र, एकांत निवासी, अंतर्मुखी और बाप दादा के उम्मीदों के सितारे। बड़ा वर्ड। बाप दादा के उम्मीदों के सितारे को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते ऐसे बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का भी गुड नाइट, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अभी हम सब साइलेंस में रहेंगे, फिर अपना पॉइंट शेयर करेंगे, मनन चिंतन रमण करेंगे, उसका आनंद लेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति बहन जी। तो आज की मुरली में, पहली मुरली में बाबा ने कहा जो बाप समान सर्वगुण संपन्न होगा वो वर्षे का अधिकारी, उसकी निशानी होगी कि वो सदा कल्याणकारी होगा, सदा रहमदिल होगा, महाज्ञानी होगा, गुणदानी होगा। बाप का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला साक्षात बाप समान होगा और उसके जीवन में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं होगी और उसकी आंख और बुद्धि किसी तरफ भी नहीं डूबती है और सदा रूहानी नजर में रहते हैं। और अनेक व्यर्थ संकल्प व अनेक तरफ बुद्धि जाने से कहीं पर भी उसकी बुद्धि और व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाती और फिक्रों से फारिग रहेगा, उसको किसी प्रकार की फिक्र नहीं रहेगी और अपने जो बाप द्वारा उसको खजाना मिला है उसी में ही मनन चिंतन रमन करता रहेगा और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजाने को स्वयं प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति बांटने और धारण करने में बहुत बिजी रहता है। यही सबसे बड़ा धंधा या दान, सबसे बड़ा पुण्य है। इतने श्रेष्ठ कार्य दान पुण्य को करने में लगा रहेगा। ओम शांति। बहुत अच्छा बहन जी, थैंक यू। बीके डिम्पल बहन जी, आप शेयर करेंगे? हाँ जी, ओम शांति। ओम बाबा शांति। ने दूसरी मुरली के महारथियों के लक्षण है उसमें कहा कि उम्मीदवार, बाबा ने कहा कि तुम बच्चों का जन्म ही माँ बाप की उम्मीद पूरी करने के लिए होता है। बच्चों का जन्म, हमारा जन्म है ब्राह्मण जीवन, हम शूद्र से मर करके ब्राह्मण जीवन, हमारा ये नया जीवन है। तो बाबा ने उसका आज इम्पोर्टेंस बताया कि तुम्हारा क्यों ब्राह्मण जीवन नया जीवन हुआ, बाबा की उम्मीदों को पूरा करने के लिए। उसके लिए बाबा कहते मैं तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ, तुम्हारा सिर्फ हिम्मत का एक कदम चाहिए, मैं तुम्हें 1000 कदम फिर मदद भी देता हूँ। और बाबा कहते क्या उम्मीद है बाबा को कि बाप का शो करना, संकल्प बोल और कर्म में बाप को प्रत्यक्ष करना, जिसको बाबा ने कहा कि सन शोज फादर। तो ये हम बच्चों का कर्तव्य है। ओम शांति। ओम शांति। नमिता साहू बहन जी, आप शेयर करिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा जो परमात्मा वर्ष के अधिकारी है वह बेफिक्र बादशाह बनकर रहते हैं, निश्चिंत जीवन बिताते हैं। वर्ष का अधिकारी का निशानी है वह सर्वदा बिजी रहता है, उसको व्यर्थ सोचने की फुर्सत भी नहीं रहता है, इधर उधर की बात को जानने की भी जरूरत नहीं समझते। और बाप समान सदा कल्याणकारी, रहमदिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा साक्षात्कार करने वाला होता है। आत्मा अपने आप पर अधिकार करना सीखता है। आत्मा को दो मुख्य शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। मन का काम है संकल्प करना और बुद्धि उसको यथार्थ रूप में राइट रॉन्ग की जजमेंट करता है। अगर योग करने से मन और बुद्धि ऊपर कंट्रोल आता है तो उसको चेक करना है। कई बार ऐसे होते हैं कि मन के अंदर संकल्प इतना फास्ट चलती है तो हम कंट्रोल कर नहीं पाते। तो पहले अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना है, स्वराज अधिकारी बनना है, हमारा कंट्रोल की शक्ति ऊपर चेक करना है। बहुत महीनता से चेक करना है कि मेरे अंदर में चलती हुई संकल्पों को कितना समय मैं रोक सकता हूँ। तो संकल्पों को, शक्ति को, स्पीड को चेक करना है, तब बाप समान सर्वगुण संपन्न भी बन सकते हैं। ओम शांति जी। थैंक यू बहन जी। प्रिंसी बहन जी कौन है? प्रिंसी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग तो बहन जी। पहली मूल्य बाबा ने कहा कि महारथियों का लक्षण क्या है? लॉ एंड ऑर्डर के प्रमाण चलना। तो बाबा कहते जहाँ हम लॉ और ऑर्डर के प्रमाण चलेंगे तो वहाँ हम लॉ और प्रमाण जो राज्य है उस पर राज्य कर सकेंगे। तभी पहले है ना हम देवताओं की मर्यादाओं में पुरुषोत्तम, तो बाबा मर्यादाओं में पुरुषोत्तम की बात करें, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर में के प्रमाण चलना। फिर दूसरी मूल्य में बाबा हम बच्चों को कहते हैं मर्यादाओं में चलने के लिए, बाबा फिटिंग की बात करें कि ईश्वरीय मर्यादाओं में चलने के लिए बाबा कहते फिट, वो बाबा ने हमें बच्चों को दी, लेकिन हम बच्चे उस पर सेट नहीं हो पाते, आप कोई ना कोई साइड सीन देखने लग जाते हैं, अर्थात पर चिंतन प्रदर्शन
परमत के आधार पर, ये सब बाबा कहते हैं साइड। ओम शांति। शांति बहन जी। सौम्य सुबेदी आप शेयर कर सकते हैं बहन जी। ओम शांति सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते। ओम शांति। अच्छा विजया बहन जी। जी ओम शांति। आज बाबा ने व्यर्थ संकल्प की डेफिनेशन दी है कि व्यर्थ संकल्प गुड़ियों का खेल है। तो जैसे बाबा ने कई मूल्यों में कहा है कि गुड़ियों का खेल जो है वो समय वेस्ट होता है, कराता है। जैसे कि दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा पूजा के समय उसका निर्माण करते हैं, फिर उसकी पूजा वूजा करते हैं, उसके बाद उसको मतलब उसकी रचना करते हैं, उसकी पालना करते हैं, उसके बाद उसको गंगा में डुबो देते हैं, तो विनाश भी कर देते हैं। तो और ये सब समय होता है 7-8 दिन का, तो समय वेस्ट हो जाता है। यहाँ बाबा कहते हैं कि हम व्यर्थ संकल्प का निर्माण करते हैं, फिर उसकी पालना भी करते हैं, फिर अचानक याद आता है कि ये क्या हम कर रहे हैं, ये तो समय वेस्ट हो रहा है। तो जब फिर जाके उसको हम ये विनाश करने की सोचते हैं, विनाश करते हैं, तो बाबा कहते हैं कितना समय वेस्ट हो जाता है। तो व्यर्थ संकल्प बाबा कहते हैं गुड़ियों का खेल है। हम शांति। शांति। वृंदा देवी बहन जी आप शेयर करिए। ओम शांति। शांति बहन जी। आज नीचे बाबा बोले, मतलब बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे आप कौन हो। तो मतलब जैसे हमारे ब्राह्मणों में से किसी ने जवाब दिया हम सर्व अकूट खजानों के अधिकारी। तो बाबा फिर पूछते हैं कि अधिकारी की निशानी क्या है। तो ना अधिकारी बाप समान सदा कल्याणकारी, मतलब सदा सबके बारे में कल्याण ही सोचते हैं, मतलब शुभ भावना देते हैं सभी को। बाप समान जो होगा, मतलब अधिकारी जो होगा, रहम दिल होगा, महाज्ञानी भी होगा, गुणदानी भी होगा, और उसके हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म द्वारा वो बाप को प्रत्यक्ष करेगा और बाप समान होगा। आगे ऐसे ही जो अधिकारी बच्चे होते हैं उन्हीं का गायन होता है, क्योंकि उनके जीवन में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं होती है। तो फिर बाबा जो सर्व संपन्न होगा उसकी आंख और वो बुद्धि जो है किसी तरफ नहीं जाएगी, अर्थात वो परवश नहीं होगा किसी के भी, तो वो सदा रूहानी नजर में रहेगा। वो जो स्वयं प्रति, मतलब जैसे इतने अखुट खजाने हमें मिले, हम उसके अधिकारी हैं, तो वो क्या करेगा, सर्व खजानों को अपने प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति बांटने का काम करेगा, बांटने का काम करेगा। इतना श्रेष्ठ कार्य और दान का कार्य हमें मिला है, तो उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं, तभी हम महारथी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। कंचन बहन। ओम शांति भाई जी। प्रथम मूल्य में हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तियों का सर्वशक्तिमान है, समर्थ है। तो हम बच्चों ने हमारे पास जो शक्तियां है ये वो बापा से है, हमारे में होनी चाहिए। तो परमात्मा हमको टाइटल देते हैं कि मास्टर का, तो आप बच्चे भी मास्टर ज्ञान का सागर हो। तो हमें चेक करना है कि परमात्मा में जो गुण है हमारे में कितना आया है। और दूसरा, सूक्ष्म रूप से संगम युग पर ब्राह्मणों ने जो पुरुषार्थ किया है, परमात्मा के बच्चे बनते परमात्मा के खजाने के मालिक के संपन्न हम बनते हैं। तो भविष्य में हम देवता के लिए अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्थूल में सब कुछ मिलता है देवताओं के पास, पहले के लेकिन भरपूर होते हैं। तो बीजू हमें भी पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे डिग्री मिलती है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्वैरकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। ये जो गायन है ने वो पढ़ाई का रिजल्ट है। तो हमें पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके अंतिम समय में डिग्री प्राप्त करते हैं, संगम पर ये डिग्री मिलती है। तो भविष्य में देवता
पद मिलता है और भरपूर हो जाते हैं। शांति। अभी टाइम हो गया है, अभी पोल लॉन्च किए हैं। ये रविकांत भाई साहब, आप जैसे रोज करते हैं होमवर्क और योग जी। आज बाबा मुरली में 16 कला संपन्न बताए ना, तो ये 16 कला हम लिस्ट लिखेंगे और ये लिस्ट के अगेंस्ट हम उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में कुछ शब्द लिखेंगे। ये अभी हम चेक करेंगे इस शब्द में हमारी रिफ्लेक्शन कहाँ तक है। ये होमवर्क है 16 कला 16 जो है ना, वो सब लिखेंगे। अभी हम योग करेंगे। सभी अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करेंगे। मैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा के किरणों के नीचे मास्टर ज्ञान सागर समझते सर्व शक्तियों से संपन्न और संपन्नता की अनुभव कर रहा हूं। अपने में सर्व संस्कार ब्राह्मण जीवन का अनुभव कर रहा हूं। मैं बाबा के वर्षे के अधिकारी का अनुभव कर रहा हूं। मैं बाबा से मिले हुए खजाने में सदा रमण करते हुए आनंद का अनुभव महसूस कर रहा हूं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। थैंक यू सबका अव्यक्त मूल्य क्लब में जोड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। कल ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शांति।